नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। कैसे हैं सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं उन बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है आपका हम डिस्कस करेंगे 29 अप्रैल, ठीक है। 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स और स्टैटिक के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइनें कि जब तक रुक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन कभी हार मत मानना, ठीक है ना। अगर थक जाते हो तो आराम कर सकते हो, लेकिन हार मानना नहीं है, ठीक है। जो हार मान लेता है वो अपने मन से, अपने जीवन से हताश हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन हम मनाते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम मनाते हैं 29 अप्रैल में इसको मनाया जाता है। कब? 29 अप्रैल में इसको मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अप्रैल में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए, ठीक है ना। अप्रैल में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं, तो उन सभी को आपको याद रखना है। और एक चीज, इतने बच्चे क्लास देख रहे हैं, 1 मई में आपका क्या होगा, करंट अफेयर्स जो है आपकी जनवरी से अप्रैल तक, जनवरी से अप्रैल तक जो भी आपकी करंट अफेयर्स है सभी का मैराथन क्लास है, ठीक है ना। सभी का मैराथन क्लास है, ध्यान रखिएगा। जो कि 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक की जो भी आपकी करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, उनका क्लास होगा। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत व चाइना के मध्य सैन्य सहयोग पर बातचीत कहां पर हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत व चाइना के बीच में सैन्य सहयोग पर एक मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है। ये कहां पर हुई? ये बीजिंग में हुई, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, संघई में हुआ, पणजी में हुआ। तो ध्यान रखना, इसमें चाइना के जो रक्षा मंत्री थे वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। नई दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया। सहयोग पर जो बातचीत हुई इसमें भारत सरकार के द्वारा उसको सिरे से नकार दिया गया। भारत सरकार ने कहा कि पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको ये करना होगा भाई, ठीक है ना। आपको शांति समझौता करना होगा कि आप जो बार बार कहते हो अरुणाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा हमारा है। कभी आप एलओसी पर क्या करते हो, ये कहते हो कि ये जो झील है, प्योंगयांग झील है, ये हमारी है। उत्तराखंड का कुछ हिस्सा आप अपना बताते हो, तो उस पर आपको स्टैंड लेना होगा कि ये भारत का ही एग्जाम है, ठीक है ना। सॉरी, भारत का ही हिस्सा है, एग्जाम की बात याद आ रही है, ठीक है। ये भारत का हिस्सा है, इसको आपको क्लियर करना होगा, तब हम शांति समझौतों पर व अन्य समझौतों पर बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज और यहां पर याद रखनी है, अगर पूछ लिया जाए कि इस समझौते का क्या निष्कर्ष निकला, तो ये समझौता जो था ये विफल रहा, बातचीत विफल रही। चाइना के जो रक्षा मंत्री थे इनका नाम है लिंग सांगफू। थोड़ा सा नाम आपको अजीब लग सकता है, लेकिन याद रखना है लिंग सांगफू इनका नाम है। पहली बार ये भारत की यात्रा पर आए हैं जब ये रक्षा मंत्री बने हैं। भारत चीन के सहयोग से प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता किसने की थी? राजनाथ सिंह ने की थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एचसीओ की मीटिंग से पहले ये बातचीत हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत व किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर का उत्तराखंड के चौबाटिया में आयोजन किया गया है, या आयोजित उसको किया गया है। तो अजय वॉरियर हम किसके साथ में करते हैं? चाइना एक क्या है, एक व्यापारिक कंट्री है, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बस वो आंख दिखाता है जिससे उसका दबदबा बना रहे। वरना सच्चाई ये है कि 78% लगभग ये जो आंकड़े आए हैं, लगभग 70 से 80% तक जो सामान है वो चाइना से हम खरीदते हैं। ये हमें भी पता है और चाइना को भी पता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो अजय वॉरियर है ये हम किसके साथ करते हैं? अमेरिका के साथ में ये किया जाता है। तो इस बार जो ये होगा, ये अजय वॉरियर कहां पर होगा? उत्तराखंड के चौबाटिया एक जगह है, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। अमेरिका के साथ अगर हम और भी युद्ध अभ्यास की बात करें तो एक का नाम युद्ध अभ्यास ही है भाई। क्या नाम है इसका? नाम ही युद्ध अभ्यास है। तो ये आपको याद रखना है। टाइगर ट्रंप आपको याद रखना है। कौन सा?
टाइगर ट्रंप आपसे पूछ लिया जाए कि हम किसके साथ में करते हैं, तो ये अमेरिका के और भारत के जो सेनाएं हैं वो करती हैं। एक है आपका मालाबार एक्सरसाइज। कौन सी? मालाबार एक्सरसाइज जो है ये किसके साथ होती है? इसमें 4 देश शामिल होते हैं, इसमें अमेरिका भी शामिल है। अमेरिका को भी इसमें शामिल किया गया है। 4 देशों की एक्सरसाइज है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 27 अप्रैल से 11 मई तक चलेगा। कब से कब तक? 27 अप्रैल से 11 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में, अजय वॉरियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 18 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कितने एफएम रेडियो प्रसारण केंद्रों का उद्घाटन किया? ठीक है, भारत में याद रखना, ध्यान रखना, भारत में 18 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया गया है? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में और 18 राज्यों में एफएम रेडियो का प्रसारण केंद्र खोला गया। कितने? 91 खोले गए हैं, ध्यान रखना। और ये ऐसे दूरस्थ केंद्र हैं, दूर दराज के जो क्षेत्र है वहां पर इन एफएम रेडियो को स्थापित किया गया है, जिससे जो प्रसारण है या आप कह सकते हैं कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं उन सभी लोगों तक पहुंचे, सभी को जानकारी हो, सभी अवेयर रहें। ठीक है, तो इसलिए ये 91 क्षेत्रों में खोला गया है। भारत के टोटल इसमें 18 राज्य शामिल हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, क्योंकि ये आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि कहां पर खोला गया, ये नहीं होगा टोटल कितने खोले गए और किसने इसका प्रसारण का उद्घाटन किया। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और ये अपनी 100वीं कड़ी से पहले इन्होंने किया है। ठीक है ना, 100वीं कड़ी किसकी? मन की बात की। मन की बात की जो इनकी 100वीं कड़ी का प्रसारण होगा ये कब होगा? ये 30 अप्रैल यानी कि कल इसका आयोजन किया जाएगा। तो उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जिससे वो पहुंच, उनकी जो बातें हैं वो सभी पूरे भारत में सुने, उसको सुनिश्चित करने के लिए ये खोला गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में एडीबी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की जीडीपी में वर्ष 2100 तक कितने प्रतिशत की कमी होने का अनुमान है? ये अभी आंकड़ा दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है ना, तो ये आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा कहता है कि वर्ष 2100 तक, अब क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है। ठीक है, 2023 अब चल रहा है, तो हम बात कर रहे हैं वर्ष 2021 तक। अगर जलवायु परिवर्तन ऐसे ही रहा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो भारत जो है जितनी भी उसकी जीडीपी होगी उसका 50% खर्च किया करेगा किस पर? जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान पर या जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावित क्षेत्रों पर। साथ ही साथ इसने एक और आंकड़ा जारी किया, उसमें क्या बताया? ठीक है, उसमें इन्होंने बताया है कि एशिया में सबसे ज्यादा जो जलवायु परिवर्तन होगा या उससे प्रभावित देश होगा ये भारत ही होगा। 2070 तक भारत के कृषि व मत्स्य पालन क्षेत्र पर 18% की कमी होने का इन्होंने अनुमान लगाया है। भाई ये संभावनाएं हैं, ध्यान रखना, जरूरी नहीं ये होगा ही होगा, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की है जलवायु परिवर्तन को देखते हुए, उसके खतरे को देखते हुए। किसने? ये एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक बार बच्चे आप मुझे बताएंगे क्या एडीबी के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में? चलिए, तो एक बार सभी बच्चों का आज का जो होमवर्क होगा ये होगा कि आपको एडीबी के बारे में लिखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में लिखना है। यही आज का आपका होमवर्क है। मोस्टली मैं आपको एक कई बार इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी आप इसको लिखेंगे सभी बच्चे कमेंट में। कल कुल 2-4 बच्चों को छोड़कर कोई आंसर वहां पर नहीं करता। ठीक है, 2-4 बच्चे ही आंसर करते हैं, ध्यान रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाल ही में अमेरिका के किस प्रांत ने दीपावली पर अवकाश का विधेयक पारित किया है? ये आपको जो यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं ये अमेरिका के कुछ प्रांतों के नाम हैं। तो अमेरिका में क्या किया गया? अमेरिका में ये किया गया है कि दिवाली की जैसे हमारे यहाँ पर छुट्टियां होती हैं,
वहाँ पर भारतीय लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण छुट्टी का जो विधेयक है उसको पारित कर दिया गया कि अब जो भी दिवाली आएगी उस पर छुट्टी हम प्रदान करेंगे। तो ये किया गया किसके द्वारा? ये किया गया है अमेरिका के एक प्रांत के द्वारा जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पेंसिल्वेनिया ये प्रांत है। टोटल अगर अमेरिका में हम बात करें 50 प्रांत होते हैं, कितने? वहाँ पर 15 प्रांत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पेंसिल्वेनिया ने इसको पारित किया है कि दीपावली की छुट्टी हम आपको वहाँ पर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। जो भी भारत के संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चंस विदेशों में होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने ई श्रम पोर्टल को नई सुविधाओं के साथ लॉन्च किया है? ये ई श्रम पोर्टल अगर आपके ध्यान हो 2021 में इसको बनाना स्टार्ट किया था, 2021 में इसको लागू किया था ई श्रम पोर्टल। ये क्या होता है? जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। कुछ इसमें और जो सुविधाएं हैं उनको लॉन्च कर दिया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भूपेंद्र सिंह यादव जो हमारे क्या हैं, हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया। और इन्होंने नई नई चीज़ें इसमें क्या लॉन्च की हैं? इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसर जैसे स्किलिंग पेंशन योजना, डिजिटल स्किलिंग की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। यानी कि अब आपकी जो पेंशन है आपको उसको लेने जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो डायरेक्टली आपके खाते में आएगी। आप कोई स्किल प्रोग्राम सीखना चाहते हैं तो आपको इसमें काफ़ी सुविधाएं दी जाएगी, प्राथमिकता आपको दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारी इसमें सुविधाएं हैं। इस पोर्टल को 2021 में लॉन्च किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ई श्रम कार्ड मुझे लग रहा है कि मोस्टली जो गांव में आपने देखा होगा, गांव में जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं जो कभी काम पर चले गए, काम उनको मिल गया, कभी नहीं मिला, तो उनके लिए जो है बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रीकांत भंडीवाड़ को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? श्रीकांत भंडीवाड़ जो है किस बैंक के अध्यक्ष बने? HDFC बैंक के, KVGB बैंक के, एक्सिस बैंक के या SBI बैंक के? तो ये कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसके? ये कर्नाटक विकास बैंक के क्या बनाए गए हैं? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इस बार जो COP 27 हुआ था पर्यावरण पर, ये कहां पर हुआ था? ये कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा गया है और मुझे लग रहा है कि ये अभी भी पूछा जाएगा, अभी भी रेलेवेंट है क्योंकि नया अभी नहीं हुआ है। तो COP 27 कहां पर हुआ था? एक बार सभी बच्चे आंसर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस देश के शाहीन अफरीदी ने T20 में 200 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? शाहीन अफरीदी जो है ये सबसे युवा है, मात्र 23 साल 18 दिन के ये युवा बने जिन्होंने T20 क्रिकेट जो होता है इसमें 200 विकेट लिए। तो ये पाकिस्तान के हैं भाई, आपने देखा भी इनको होगा, पाकिस्तान के ये खिलाड़ी हैं। और इन्होंने ये जो कारनामा किया किसके खिलाफ किया? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका जो T20 सीरीज चल रही है उसमें इन्होंने 200 विकेट पूरे किए। और शाहीन अफरीदी मात्र 23 वर्ष 18 दिन के हैं। कितने? ये मात्र 23 वर्ष और 18 दिन के होते हैं, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि दो यहाँ पर मिसाइलें हैं जो काफ़ी फेमस है। पता नहीं ये दो ही बना पाए या नहीं बना पाए, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन दो ही वो एग्जाम में आती है। एक है बाबर और एक है आपकी गजनवी जिसको कहा जाता है। तो इन दो से बार बार क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है। मुझे लग रहा है कि इनके पास दो ही है, इससे ज़्यादा ये नहीं बना पाए तो उनको बार बार वो ही पूछता है, ठीक है। शहबाज शरीफ कौन है, एक बार बताएंगे भाई? शहबाज शरीफ जल्दी से कमेंट में बताइएगा। बाबर आजम नहीं है, बाबर आजम नहीं है, ध्यान रखिएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा दुर्लभ व लुप्त प्राय वन्य जीवों की रक्षा के लिए कितने संरक्षण अभियानों को मंजूरी प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट, इसको करेंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा जो दुर्लभ है यानी कि कभी कभी दिखाई देते हैं और लुप्त प्राय होने की कगार पर हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं वो बहुत कम बची हुई हैं, तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए संरक्षण अभियान को मंजूरी प्रदान की है। कितने? 3 संरक्षण अभियान यहां पर बनाए जाएंगे। कितने? 3 संरक्षण अभियान यहां पर बनाए जाएंगे। ध्यान रखना ये 3 कहां कहां पर होंगे। एक होगा बारा में जिसको हम सोरसन में देखेंगे, दूसरा है जोधपुर में जिसको खिचन में हम देखेंगे, तथा भीलवाड़ा में, हमीरगढ़ में इनको घोषित किया गया है। टोटल जो राजस्थान में संख्या हो जाएगी ये 26 संख्या हो जाएगी। कितनी? टोटल राजस्थान में 26 इसकी संख्या हो जाएगी, जो कि वन्य जीव संरक्षण अभियान है। ध्यान रखिएगा। तो कहां कहां पर है? ये 12 में है, 12 में सोरसन एक जगह पड़ती है, वहां पर होगा। दूसरा जोधपुर में खिचन एक जगह पड़ती है, खिचन, ये वहां पर होगा, खिचन। तीसरा भीलवाड़ा में होगा। कहां पर? भीलवाड़ा में। ये भीलवाड़ा में कौन सी जगह है? हमीरगढ़। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। टोटल संख्या हो जाती है 26, यानी कि अब से पहले कितने थे? 23 थे। ये बात अभी जो है किसने कही है? ये जो सरकार है, सरकार कौन सी पार्टी की है? कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये अशोक गहलोत हैं। राजस्थान वाले बच्चे बताएंगे कि आपके जो राज्यपाल है ये कौन है। राजस्थान वाले बच्चे जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और राजस्थान सरकार के द्वारा एक विधेयक और पारित किया गया था। क्या था? कि जो आपका जो स्वास्थ्य है ना, ये मौलिक अधिकारों में उन्होंने लाया है। मौलिक अधिकारों में लाने का इन द सेंस ये है कि अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप क्या करा सकते हैं? ये अपना इलाज करा सकते हैं। हालांकि इस पर विरोध हुआ है, अभी बातचीत चल रही है। आपने देखा भी होगा जो राजस्थान वाले बच्चे हैं कि आपके राज्य में जो डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर है, प्राइवेट क्लिनिक वालों ने काफ़ी विद्रोह वहाँ पर किया था। तो अभी उस पर बातें जारी हैं, अभी उसको फाइनली कह नहीं सकते कि उसको लागू कर दिया गया है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुर्की में आयोजित हुंडई तीरंदाजी विश्व कप में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ध्यान रखिएगा, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक ये पहुंचे। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, तुर्की में आयोजित हुंडई तीरंदाजी विश्व कप में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो भाई ध्यान रखना, भारत ने टोटल 4 मेडल जीते, जिनमें से 2 इन्होंने गोल्ड जीते हैं और 2 इन्होंने रजत पदक जीते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि सिल्वर पदक जीते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। अगर पहले स्थान की हम बात करें तो भाई हमारा पड़ोसी देश है जिसको हम कहते हैं चाइना। चाइना इसमें पहले स्थान पर रहा। टोटल 4 पदक के साथ भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा। अब आपको मैं बता दूं, क्रिकेट के अलावा भी भारत में बहुत सारे खेल होते हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो भारत के अलावा भी आपको ध्यान रखना है। तो तीरंदाजी है, और भी जो खेल है उनको भी थोड़ा सा आप देखते रहिएगा। आपसे क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं। टोटल 4 पदक जीते हैं। चीन पहले स्थान पर रहा। अगर तुर्की की हम बात करें तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये रेसेप ताइप एर्दोगन है, राजधानी है अंकारा, मुद्रा है लीरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ की जो राजधानी है, मुद्रा है, ये क्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र है ये किस देश में है। काफी इंपॉर्टेंट है देश भी, और ये चेरनोबिल जो परमाणु संयंत्र है इसमें एक दुर्घटना हुई थी, अगर आपके ध्यान होगा। ठीक है, इसको हम कब मनाते हैं? इसको हम मनाते हैं 26 अप्रैल में। चेरनोबिल परमाणु रिएक्टर में 26 अप्रैल 1986 में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें काफी लोग वहां पर मारे गए थे, और इसे यानी कि 26 अप्रैल को 2017 में पहला स्मरण दिवस मनाया गया था। ये यूएनओ ने कहा कि वहां पर जो दुर्घटना में लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम इसको कब मनाएंगे? 26 अप्रैल को इसको मनाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि चेरनोबिल कहां पर है?
चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। क्या फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था कि चेरनोबिल दुर्घटना किस वर्ष हुई थी। जैसे हमारे यहाँ पर क्या हुआ था, भोपाल गैस जो कांड हुआ था, इसी प्रकार से ये चेरनोबिल घटना हुई थी जो कि यूक्रेन में था। कहां पर था, यूक्रेन में, जो कि उस समय रशिया का पार्ट हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से, वरना बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी को, अमर्त्य सेन को, एंजेला मार्कल को या एलेसेड्रा कोराप को, किसको जो है किया गया है सम्मानित। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात की जाए तो ये कहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है, वो यूक्रेन में है। पर्यावरण गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एलेसेड्रा कोराप को, ध्यान रखना। नरेंद्र मोदी को नहीं, कभी आप सोचें नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सम्मानित किया गया है एलेसेड्रा कोराप को। ठीक है, अभी हाल ही में एंजेला मार्कल को किस देश के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया था, बताएंगे कमेंट में। एंजेला मार्कल जो थी ये जर्मनी की चांसलर रही थी, पूर्व चांसलर थी। 2021 में इन्होंने क्या कर दिया गया है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो जर्मनी सरकार के द्वारा ही इनको अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया अपनी सेवाएं देने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध लगाया है भाई। ठीक है, ये जो वन विहार है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चों को। आंसर करना है कहां पर है, कौन सा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया। अगर मैं पूरे भारत में बात करूं, पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को कब बंद करने की घोषणा की गई थी, तो 1 जुलाई 2022 में इसका निर्णय लिया गया था कि भारत से पूर्ण तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया जाए। तो ये कहां पर है भाई, जर्मनी में नहीं है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखना। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये आप ध्यान रखिएगा। एक कुनोपालपुर काफी न्यूज में है भाई, कुनोपालपुर काफी न्यूज में है, तो ये कहां पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है, जहां पर जो है चीते लाए गए थे। टोटल 20 चीते वहां पर आए थे, लेकिन वहां पर 18 रह चुके हैं। एक वहां से जो नर चीता था उसकी मृत्यु हो गई, एक मादा चीता था उसकी मृत्यु हो गई। इन दोनों के नाम क्या थे, कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करेंगे। ठीक है, आपको क्या कष्ट करना है, इन दोनों का नाम लिखने का कष्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने अज्ञात शवों का डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का ये पहला राज्य बना है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये कौन सी सरकार है, कौन सा राज्य सरकार है जिसने अज्ञात शवों को, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनका डीएनए के आधार पर एक डाटाबेस तैयार करने का इन्होंने फैसला लिया। तो ये है हिमाचल प्रदेश सरकार। कौन सी सरकार है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये कहा कि जितने भी हमारे राज्य में अज्ञात शव हमें मिलते हैं, जिनका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, तो उनका हम उनके डीएनए के आधार पर डाटाबेस तैयार रखेंगे। अगर इन फ्यूचर कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है, कोई उनका परिजन आता है, तो उसको बता दिया जाए कि भाई ये है, ऐसे हमारे पास उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो वहाँ पर ये करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो है राजधानी शिमला है, शिमला के साथ साथ में धर्मशाला भी यहाँ की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपको मैं बता दूं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सुखाश्रय योजना, सुखाश्रय योजना ये कौन लेकर आया था, ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार लेकर आई थी, जिसमें लगभग 6000 जो अनाथ बच्चे हैं उनका पालन पोषण किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, साशा और उदय की मृत्यु हुई है, किसकी, साशा और उदय की मृत्यु हुई है। 18 वहां पर रह चुके हैं, टोटल संख्या 20 थी। ठीक है, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, कुछ लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिसके माध्यम से आप हमें
जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, एसएससी मेकर का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। आप जो है गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्लासेस की पीडीएफ मिलती रहेगी, कोर्स के बारे में आपको सभी जानकारी यहाँ पर मिलेगी, कोर्स से संबंधित डेमो क्लास आप देख सकते हैं, आप यहाँ से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा जो भी पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आप यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने लिए सर्च कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये भाई टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन करना है, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, आप इसका भी यूज कीजिएगा। ट्विटर चैनल को भी आप हम फॉलो करके आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये सबसे नीचे जो लिंक है ये यूट्यूब का लिंक है भाई, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे क्लास का सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, घंटे से मतलब नहीं है, काम हमारा पूरा होना चाहिए, जिस उद्देश्य से हमारी क्लास होगी वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि घंटे हमने कर लिए और जो काम बचा हुआ है तो उसमें कोई भी अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं उसको माना जाता कि आप घंटों को देखकर काम करें। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।